हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम हैंडल पर। दोस्तों, मैं बजरंगी राय आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के जो नोटिफिकेशन आ रही है उस पर बात करने वाले हैं। साथ ही टीआरई 3 का जो अभी क्या है कि नियुक्ति पत्र मिलने को है, ये आप लोगों को पता होगा कि नियुक्ति पत्र की जो बात हो रही है, ये नियुक्ति पत्र क्या है कि टीआरई 4 को टीआरई 3 को मिलने वाला है। उसके बाद क्या है कि टीआरई 4 की जो नोटिफिकेशन आएगी, ये सभी बातों पर हम लोग देखने वाले हैं कि जो उसमें डोमिसाइल नीति की बात हो रही थी, क्या डोमिसाइल नीति उस पर लागू होने वाली है या टीआरई 4 जो आ रही है वो कब तक आ रही है, यहाँ पर टीआरई 3 का जो सप्लीमेंट्री रेट की बात हो रही है। आखिरकार ये सभी बातें को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही जो टीआरई 4 आएगी उसमें जो डोमिसाइल की बात हो रही है, तो डोमिसाइल क्या लागू होगा क्या नहीं होगा, इस सभी बातों को हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करेगा। चलो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि टीआरई 3 का जिन सभी साथी का रिजल्ट अभी हुआ है, उनका क्या है कि टीआरई 3 वाले को नियुक्ति पत्र बट रही है। बटेगी कब से, तो ये क्या है, मार्च के जो प्रोग्रामिंग रखी गई है कि मार्च के लगभग 9 मार्च से शुरू होगा। और क्या है कि संपूर्ण का है तो मार्च में क्या है कि इस बात को पूरा कर लिया जाएगा। 9 मार्च के इसकी क्या है, ये नियुक्ति पत्र बटाएगा और होली से पहले सभी कार्य कर लेने के बाद क्या है कि उन लोगों को उसके बाद जो स्कूल आवंटन होगा, संपूर्ण रूप से जो स्कूल आवंटन कार्य हो जाएगी, यानी कि जो 9 मार्च से शुरू होगा और स्कूल का आवंटन हो जाएगा। स्कूल आवंटन तक क्या है कि टीआरई 3 का कार्य चलते रहेगी। इसी बीच क्या है कि पूर्ण रूप से जो काम हो जाने के बाद टीआरई 3 का काम खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर जिनका जिनका जहाँ विद्यालय पड़ेगी वो अपने विद्यालय में पदस्थापित हो जाएंगे। उसके बाद क्या है कि टीआरई 4 की बात जो है शुरू होगा, क्योंकि टीआरई 4 जो है, इससे पहले क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये मार्च में ये काम चलती है तो अप्रैल का क्या है कि लगभग क्या है कि बोल सकते हैं कि आधा अप्रैल, पूर्ण रूप से या पूरा अप्रैल बोल सकता है कि क्या है, यहाँ पर जितना भी सीटें खाली रहेगी, जिलावार जो सीटें बचेगी, उस जिलावार सीटें की जो संख्या होगी वो कहीं ना कहीं क्या होगा कि यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा मांगा जाएगा, सामान्य प्रशासन विभाग को मिलेगी। सामान्य प्रशासन विभाग शिक्षा विभाग से तो क्या है कि ये जो है बीपीएससी के पास जाएगी। ये पूरा प्रक्रिया अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, आप लोग को 1 मंथ कराने वाले हैं, इनके अप्रैल में क्या है कि पूर्ण रूप से वे कार्य होगा। उसके बाद जितना भी सीटें बचेगी उस सीट के नोटिफिकेशन जो है बीपीएससी जो जारी करने वाला है, लगभग क्या है कि अप्रैल के लास्ट का दे या फिर क्या है कि मई के फर्स्ट वीक में, यानी क्या कह सकते हैं, अप्रैल के लास्ट या मई के फर्स्ट वीक में आप लोग को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। उससे पहले नोटिफिकेशन टीआरई 4 का आएगा, क्योंकि ये जो प्रक्रिया होगी, जो सीटें जैसे मान लीजिए टीआरई 3 में बताया गया था कि ये 21,000 प्लस जो सीटें बच गई थी, उसके बाद फिर कई साथी जो है कि यहाँ पर छठे हैं, जिनका क्या है कि डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम था, वो लोग क्या है कि छठे हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि टीआरई 4 का जो है सारा जनगणना जितना भी कर सकता है कि सीटें गणना हो जाएगी। ये जिलावार जो रिक्ति संख्या बचेगी ये जाएगी सामान्य प्रशासन विभाग का। फिर क्या है कि बीपीएससी के पास, तो ये प्रोसेस 1 महीना होगा और क्या है कि आप लोग को अप्रैल लास्ट में या फिर मई के फर्स्ट वीक में क्या है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ऐसा अभी तक का खबर बताया जा रहा है। हाँ, हो सकती है कि नियुक्ति पत्र में अगर मान लीजिए टाइमिंग फिर से बढ़ती है तो क्या होगा कि टीआरई 3 का तो टीआरई 4 पर असर दिखेगा। उससे पहले एक बात और आ रही है कि एस्टेट की बात कर ले, तो एस्टेट के लेकर कई सारे बातें उठ रही है कि एस्टेट होगा। देखिए, एस्टेट के लेकर के अभी तक पूर्ण रूप से क्या की जानकारी नहीं दी जा रही है। अगर एस्टेट होती है तो टीआरई 4 में लंबा समय जाएगा, और टीआरई 4 अगर एस्टेट होती है तो उसका रिजल्ट के बाद ही इंतजार किया टीआरई 4 का। क्योंकि टीआरई एस्टेट जो है करवा लेनी बड़ी बात नहीं है, करवाने का क्या कि उसका फिर रिजल्ट आएगा, तो तब तक क्या टीआरई 4 को रुकना पड़ेगा। तो हो सकता है कि शायद ये बहाली पेंडिंग हो जाए, क्योंकि जो यहाँ पर क्या है कि आगे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चुनाव का माहौल रहेगा, चुनाव का माहौल में क्या है कुछ चीज़ कराया नहीं जाएगा। इसलिए क्या कि हमको लग रहा है कि एस्टेट का जो अभी बातें चल रही है, सुनवाई भी देख रहे हैं कि उसका जो दाखिला हुआ था बीटेड कराने का या एस्टेट कराने का, तो उसका क्या है कि डेट क्या है बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये भी क्या है एक कारण बन सकती है यहाँ पर जो एस्टेट ना होने का। लेकिन एस्टेट अगर होता भी है तो क्या है कि जल्द होना चाहिए, नहीं तो क्या है कि आप लोग एस्टेट होगा तो 1 मंथ क्या है उसका लगभग रिजल्ट में लगेगा, तो टीआरई 4 को फिर लेट होने वाला, ठीक ना। तो ये टीआरई 4 की नोटिफिकेशन आ रही है। अब बात करते हैं डोमिसाइल को लेकर के कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सॉरी, पहले उससे पहले क्या है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कर ले टीआरई 4 में। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बात कर ले, तो सप्लीमेंट्री का अभी तक जो भी साथी इंतजार कर रहे हैं उस पर किसी प्रकार की बातें न हो रही है। सप्लीमेंट्री की बात कर ले तो जो भी सीटें बची हुई है उधर से, उस सारे सीट क्या है कि या फिर अभी जो खाली हो रहा है डॉक्यूमेंट चेक करने के दौरान जो भी अभ्यर्थी क्या है कि फर्जी पाए जाते हैं, उनका सारा सीट और जो पहले 21,000 प्लस सीटें बची हुई थी, वे सारे सीटों क्या है कि यहाँ पर आप लोग को टीआरई 4 में ही जोड़ा जाएगा। ऐसा की
जानकारी आ रही है। बाकी जो टीआरई 4 होगा, टीआरई 4 आप लोग को पता होगा कि लगभग 1 लाख प्लस की वैकेंसी रहने वाली है। ये सीटें की संख्या अभी तक फाइनल नहीं हुई है, क्योंकि जो संख्या अभी आ रही है टीआरई 3 के कराने के बाद ही क्या होगा कि जो सीटें बच जाएगी वो इसमें ऐड होगा, उसके बाद फाइनल डेटा आने वाली है। तो क्या है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की अगर बात कर ले, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या है यहाँ पर देखा जाए तो अभी तक इसकी संभावना नहीं बन रही है। क्योंकि संभावना इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि मान लीजिए लगभग प्रोसेस पूरा हो चुका है, अगर इस पर नोटिफिकेशन आ रहा था तो किसी प्रकार की जानकारी मिल जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। तो मतलब ये फिक्स है कि टीआरई 4 से पहले क्या है कि यहाँ पर जितना भी सीट बची हुई है टीआरई 3 में, वो सारा क्या है कि यहाँ पर एकत्र किया जाएगा, उसका क्या है कि टीआरई 4 में ही जुड़ा जाएगा। टीआरई 3 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है ये नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो टीआरई 4 आ रही है, टीआरई 4 की बात कर ले, तो टीआरई 4 में जो डोमिसाइल की बातें हो रही थी, क्या डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा? तो टीआरई 4 में डोमिसाइल की बात करें, हमने बताया कि टीआरई 4 जो आ रही है उसमें जो डोमिसाइल नीति की बात कर ले, उस पर मुख्यमंत्री है तैयार है। ऐसा आप लोग थंबनेल में देखोगे। ये इसलिए है क्योंकि मान लीजिए हमारे बिहार में क्या है कि चुनाव होने को है, और चुनाव होगा तो चुनाव से पहले क्या है कि टीआरई 4 होगा। यदि क्या है कि हम किसी भी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे, या हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, या तो वो क्या करें कि टीआरई 4 में क्या है कि कुछ परसेंट अगर मान लीजिए आरक्षण देते हैं, तो कम से कम 90% जो यहाँ पर क्या डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, 10% की बात कर ले तो छोड़ भी दे, तो इतना होता है कम से कम बिहार के लिए करना चाहिए। या फिर हमारे अन्य पार्टी जो भी हो, यहाँ पर राजद का हो या किसी पार्टी का हो, अगर वो चाह रहे हैं कि भविष्य में क्या है कि अगर जो चुनाव आ रही है उसको हो जाए, राजस्थान का हो जाए, पश्चिम बंगाल का हो जाए, ये क्या है कि आप लोग झारखंड का हो जाए, ये कितना नोटिफिकेशन आते रहता है, जो पूरा के पूरा व्यर्थ जो पकड़ाते हैं गिरोह में, लगभग क्या है 18 एक बार पकड़ाते हैं। तो ये सभी क्या अदर स्टेट के पाए जाते हैं, जिनका क्या है कभी देखिए तो उनका सीटेट का जो परीक्षा होता है उसमें मार्क्स जो है कम रहती है। और देखा जाए तो क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गलत रेसिडेंट सर्टिफिकेट जो क्या कहते हैं, उसका आवास सर्टिफिकेट जो होती है क्या होती है गलत रहती है। कुछ ऐसे भी फर्जी अभ्यर्थी जिनका डिग्री का जो सर्टिफिकेट होता है क्या होता है फर्जी होते हैं। तो ये सब क्या है कि अदर स्टेट के ही पकड़ाते हैं। और मुख्यमंत्री जी अगर इस पर ध्यान दे देते हैं, या फिर हमारे दूसरे नेता जो भी बिहार के अगर ध्यान दे देते हैं, तो ये सभी खत्म हो सकती है, और बिहार के जो मेरिट वाले हैं वही क्या होंगे यहाँ पर आएंगे, ठीक है ना। और वैसे भी बिहार का लोग क्या है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर रोजगार जो है करने के लिए कहीं अदर स्टेट जाते हैं, और अदर स्टेट वाले यहाँ तो ऐसा नहीं है कि सब भारत में कहीं भी कोई जा सकता है, किंतु जब हमारे यहाँ खुद है बेरोजगारी और लोग यहाँ शिक्षित है, तो आप यहाँ के न लेकर के अगर गलत अभ्यर्थी को लाते हैं दूसरी जगह से, ये तो दिक्कत है। आप चेक करके अगर अदर स्टेट से लाते हैं तो अच्छा अभ्यर्थी लाइए, ना कि फर्जी वाला कर रही है। उसका टीआरई 1 में भी हुआ, टीआरई 2 में हुआ, टीआरई 3 में अभी आप लोग सुन रहे हो काउंसलिंग के दौरान कितना सारा फर्जी वाला हुआ है। लोग कहीं से कहीं भाग जाते हैं, डायरेक्ट परेशान कर देते हैं, और क्या है कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है उसमें वो थंब के वक्त भाग जाते हैं। तो ऐसा देखने को मिलता है। इसलिए क्या है कि टीआरई 4 में अगर डोमिसाइल नीति जो भी पार्टियां लागू करती है, हमारे भी हर तरफ से हम सभी अभ्यर्थी को यही मांग रहे हैं कि आप करें या आप करें। आपके लिए क्या है कि अगर हम लोग वोट देते हैं तो हम लोगों के लिए भी इतना बिहार वासियों के लिए मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए, या फिर अदर पार्टी को करना चाहिए। तो जैसा भी होता है आगे जो भी खबर आती है डोमिसाइल नीति को लेकर हम आप लोग को फिर देने का काम करेंगे। अभी तक क्या डोमिसाइल पर बातें नहीं हो रही है, डोमिसाइल को लेकर सभी लोग चुप हैं। अगर डोमिसाइल आती है तो हमारे लिए क्या है कि आप सभी को लेकर, बिहार के वासी के लिए क्या है बहुत ही खुशी का लिए क्या होगा पल होगा, क्योंकि जो भी अगर मान लीजिए कि सीटें आती है वो केवल बिहार वासियों के लिए रहेगी। बाकी जैसा भी खबर आता है आप लोग को देने का काम करते हुए